आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने अब तक 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं उस सीरीज के। आज 5वां पार्ट अपलोड होने वाला है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं आज का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन डिफिकल्ट आते रहेंगे और क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जैसे पिछली वीडियोस में कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन बढ़िया होता था, आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा हो कि जिससे आपको कुछ सीखने को मिला है। मेरे को आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हमको आज करना है क्वेश्चन नंबर 33 से शुरुआत, जिसमें हमको कह रहा है सबसे पहले कि सम ऑफ पी टर्म्स जो है वो क्यू है। सम ऑफ पी टर्म्स क्यू है, ऐसे ही सम ऑफ क्यू टर्म्स पी प्लस क्यू का सम क्या आएगा। अब हमको इनके सबके फॉर्मूले मालूम है। चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए ये पता होना चाहिए। इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखिए p प्लस क्यू बाई टू, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसका मतलब हुआ ये, यानी हमें इस पूरे की वैल्यू ढूंढनी है। तो इस पूरे की वैल्यू ढूंढने के लिए पहले इनके फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए एस पी होता है हमारा p बाई टू, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये इक्वल टू दिया है हमें q। ऐसे ही इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, एस क्यू यानी सम ऑफ क्यू टर्म्स होता है हमारा q बाई टू, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल हो गया हमारे p के। अब जरा सोचिए, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमें यहां तक पहुंचना है, p प्लस क्यू माइनस 1 तक। तो छोटी सी आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो ये कि आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं करेंगे कि इन दोनों को माइनस करके पहले a और d ढूंढ लेना। हम इन दोनों को माइनस करके एक ही लाइन में ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं, माइनस करने से पहले मैं ना 2 को इसके बाद रहा हूं और इस 2 को यहाँ, तो ये बन जाएगा हमारा 2q और ये बन जाएगा 2p। तो इक्वल में देखिए आएगा 2q माइनस 2p। अब यहाँ पर जब ये पूरी इक्वेशन में से ये पूरी माइनस होगी तो इस p को अंदर भेजना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2ap। ये लिख देता हूँ 2ap, और इस p को जब इसके पास भेजूंगा तो प्लस में p माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कुछ दिखेगा। अब जब यहाँ माइनस करने पे नंबर आएगा तो q की टू 2 ऐसे करेंगे तो माइनस का 2qa बनेगा, और इस q को इसके पास भेजेंगे तो एक और माइनस के साथ में q माइनस 1 और d, ये लाइन आएगी हमारे पास। अब इस लाइन को देख के आपको लग रहा होगा कि जी वो तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। आएगा आएगा, देखते हैं। चलिए इकट्ठे करते हैं। पहले हम AP और AQ वाले इकट्ठे करें तो इनमें से 2a कॉमन लिया तो p माइनस q बचेगा, और ये d वालों को इकट्ठा करूं तो प्लस का d कॉमन लूं, देखिए यहाँ क्या बनेगा p स्क्वायर माइनस p, लिख दिया। लीजिए अब जब इसका इकट्ठा करें तो q स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा, देखिए q, ये माइनस है माइनस, तो माइनस का q स्क्वायर और प्लस का q, d बाहर आ ही रखा था, इक्वल टू इनका 2 कॉमन लूं तो q माइनस p। ओके, अब देखिए अगर जैसे यहाँ पे p माइनस क्यू दिख रहा है आपको, यहाँ q माइनस p दिख रहा है, तो इसके अंदर भी ना ये चीज बन सकती है। तो चलिए दोबारा देखते हैं, p माइनस क्यू ऐसे कैसा, ये d ऐसे कैसा। इन दोनों स्क्वायर वालों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा हमारा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। अब जो ये बचे माइनस p प्लस क्यू, उसमें से भी माइनस कॉमन लूं तो ये p माइनस क्यू जैसा दिखेगा, और इक्वल में ट्वाइस ऑफ q माइनस p चल ही रहा है। अब देखिए ध्यान से, p माइनस p यहाँ पर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और यहाँ पर भी है। उल्टा है, कोई बात नहीं। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं p माइनस क्यू से डिवाइड कर दूं अगर, तो ये हट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 2a। यहाँ से और यहाँ से पहले हमने कॉमन लिया होगा वो यहाँ पे आता, और फिर डिवाइड करने पर वो हट जाएगा, तो d बचा, साथ में आया p प्लस क्यू, ये वाला ये हट गया, माइनस बचा, और ये हट गया, 1 बचा। देखते रहे ना, इक्वल टू में ये जब डिवाइड होगा तो पहले हमने माइनस कॉमन लिया होगा इसका, तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तब इससे वो डिवाइड होगा। तो इस तरीके से देखिए 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस इंटू डी है, देखिए 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस इंटू डी, ये चीज आ चुकी है। अब हमें जरूरत है तो केवल किस चीज की, p प्लस क्यू बाई टू की, यहाँ पर। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन के बाहर p प्लस क्यू बाई टू से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहां भी वही काम करना पड़ेगा, p प्लस क्यू बाई टू। तो बस मुझे इस 2 से इस 2 को काटना है, ये वाली वैल्यू तो बन जाएगी हमारी s p प्लस क्यू, इक्वल में देखिए माइनस आएगा और p प्लस क्यू आएगा। जरा चेक कर लीजिए कहीं ऑप्शन में होना चाहिए, ये माइनस में p प्लस क्यू, देखिए डी ऑप्शन पे है, तो हमने
डी ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कह रहा है सम ऑफ एन टर्म्स हमें दिया है किसी एपी की, यानी एस एन हमें दिया है 3n² प्लस एन, और कॉमन डिफरेंस 6 है, तो फर्स्ट टर्म ढूंढिए। अब आप एक बात सोचिए, मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि अगर हमें एस एन दे रखा है तो हम यहाँ से S1 निकाल सकते हैं। S1 यानी n की वैल्यू 1 डालने पर ये 3 और ये +1 यानी 4 बन जाएगा, और S1 को हम सम ऑफ वन टर्म को फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही 4 आ गई, तो हमको तो D की जरूरत ही नहीं है देखो, लेकिन ऑप्शन में होना चाहिए कहीं पर 4। हाँ, D पार्ट है, तो D पार्ट को करके आगे बढ़ जाते हैं टाइम खराब करे बिना। चलिए 35th क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो 35th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो एपी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, पहली एपी की फर्स्ट टर्म ये है और अदर दूसरी एपी की जो पहली टर्म है 3। कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर है, यानी D1 को भी D ले लेते हैं और D डैश को भी D ले लेते हैं, दोनों का D बराबर है, तो हमसे कह रहा है डिफरेंस है 30th टर्म में। अब इसकी जो 30th टर्म आएगी उसका ऐसे लिखा, और जो इसकी होगी उसको डैश के साथ लिखा। ये चीज पूछ रहा है एक तरह से हमसे। तो 30 का फॉर्मूला बताइए हमको, a प्लस 29d होता है माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी, a डैश माइनस का 29 d डैश। अब d डैश की जो d1 है a1, और ये ठीक है। अब एक चीज देखिए कि ये d1 की वैल्यू और d डैश की दोनों की d है, तो इससे तो ये पूरा कैंसिल होने ही वाला है। तो a1 की वैल्यू हमें 8 दी है माइनस a डैश की वैल्यू 3 दी है, तो यानी कि आंसर 5 आ रहा है सिंपल। 35th के ऑप्शन में कहेंगे 5 होना चाहिए, ये भी डी ऑप्शन है, तो डी पे टिक लगा दीजिए। 36th क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, देखिए हमको ना ये डी की वैल्यू दे रखी है, डी इज इक्वल टू एस एन माइनस के एस एन माइनस 1 प्लस एस ऑफ एन माइनस 2, और के की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन एक तरह का रिपीटिशन है, क्योंकि हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछली वीडियोस देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो k की वैल्यू है उस डेरिवेशन में 2 आया करती थी, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में 2 जरूर होगा। आपको याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला, मैंने डिराइव कर रखा है बकायदा। तो देखिए 2 ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा बी। 36 क्वेश्चन के बी पे टिक लगा देंगे। अब दोबारा डिराइव करेंगे नहीं हम इस चीज को, और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में फर्स्ट टर्म ए एंड टर्म यानी लास्ट टर्म एल से दे रखी है, सम ऑफ ऑल टर्म्स को एस बोला हुआ है, तो डी की वैल्यू गिवन है हमें, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में के माइनस ब्रैकेट में एल प्लस ए। इस केस में ना के की वैल्यू पूछ रहा है, अपने आप में अनोखा क्वेश्चन है, अनोखा। तो ये सारा ढूंढने के लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें। अगर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा एक बार एल प्लस ए, एक बार एल माइनस ए, अपॉन में के माइनस एल प्लस ए को ऐसे छोड़ देते हैं। अब ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है ना, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हम कैसे यहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर के की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे एस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एस यानी सम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एल की वैल्यू देखते हैं, चलिए एन टर्म हमारी होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल हो गया। तो यहाँ से आप देखिए एल माइनस ए, ये एल और माइनस ए हम ढूंढ सकते हैं, तो एन माइनस 1 और उसके इंटू में डी की वैल्यू आ रही है एल माइनस ए। तो एल माइनस ए की जगह पर मैं ये पुट करने वाला हूं यहाँ पर, और एल प्लस ए चाहिए हमको, तो एल प्लस ए हमें सम के फॉर्मूले से मिल सकता है। देखिए जो हमारा एस होगा वो होगा एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस डी होता है, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला भी होता है सम का। तो यहां से देखिए a प्लस एल की वैल्यू मिल रही है हमको 2s अपॉन में n, ये हुई सेकंड इक्वेशन। बस इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि देखिए हमें l माइनस ए और l प्लस ए दोनों मिल चुके हैं, हम इन दोनों को यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करके बस आंसर ढूंढने वाले हैं। चलिए इस पूरे को मैं इधर ला रहा हूं, देखिए इसके इंटू में, तो ये डी ऐसे कैसा के माइनस एल प्लस ए यानी कि 2s अपॉन में n बराबर एल प्लस ए, फिर से वही 2s बराबर में n और मल्टीप्लाई एल माइनस ए, देखिए क्या आएगा n माइनस 1 इंटू में d। तो इस d से पहले इस d को काट देते हैं। अब चेक करें जरा, देखिए यहां बचा k माइनस 2s अपॉन n, इसके इंटू करें पहले क्या आएगा 2s इंटू n अपॉन n माइनस, जब इसकी इसमें करेंगे तो 2s अपॉन n आएगा। तो ये माइनस का 2s अपॉन n और ये माइनस का 2s अपॉन कैंसिल हो गया, इस n से ये n कटा, तो देखिए k केवल क्या बचा
2s। k की वैल्यू आ रही है हमारी 2s, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं देखिए होना चाहिए 2s। 37 में बी पे है 2s, तो बी पे टिक लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इनकी ट्रिक ध्यान रखें ताकि कम से कम समय में क्वेश्चन खत्म हो सके। आप लोगों को एक जानकारी बढ़ाऊं थोड़ी सी, बहुत से बच्चे एनडीटीवी न्यूज चैनल को देखते होंगे, उसकी एक लेटेस्ट अपडेट सुनी आप लोगों ने, जिसकी वजह से वो चैनल यानी वो न्यूज चैनल फेमस था, रविश कुमार जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया 2 दिन पहले। मुझे तो कल चली ये बात पता, तो सोचा आप लोगों को बता दूं। हो सकता है बहुतों को पता हो ये बात, हो सकता है बहुतों को ना पता हो। रविश कुमार जी वो इकलौते जो सच बोलने का साहस करते थे, फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या परिस्थितियां रही होंगी वो हम सब कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ अब वो एनडीटीवी से अलग हो चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स देखिए थे 2 + 4 + 6 ऐसे करके, है ना। फर्स्ट एन, तो इनका सम एपी है ये, तो हम जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 आया करता था। ओके, ये हमको फिर कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी 1 + 3 + 5 ऐसे करके, ये भी n टर्म्स तक बोला है इसने, ये n स्क्वायर होता था हमारा। तो हमसे इन दोनों में रिलेशन बोल रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, यानी ये वाली वैल्यू n इंटू एन प्लस 1, ये k टाइम्स है इसके, तो एक n से एक n काट दें तो k की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, n+1 अपॉन में n। चेक करिए कहीं ना कहीं ऑप्शन में होना चाहिए n+1 अपॉन n, ये डी ऑप्शन है, डी पे टिक लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है फर्स्ट टर्म ए दी है, तो लिख देते हैं फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, लास्ट टर्म 2a है। सेकंड टर्म यानी a2 हमारी b है, और लास्ट टर्म यानी nth टर्म हमारी 2a है। अब इस केस में हमसे कह रहा है सम क्या होगा। अगर हम nth टर्म को फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये होता है a + n-1 इंटू डी की वैल्यू 2a आनी चाहिए। nth टर्म को 2a लिख दिया है, a ऐसे कैसा, n-1 ऐसे कैसा, d यानी कॉमन डिफरेंस हो, सेकंड माइनस फर्स्ट आना चाहिए, यानी b - a = 2a। तो n-1 इंटू में b - a की वैल्यू क्या आएगी, a, और यहां से n-1 की वैल्यू क्या आ रही है जी, फिर a अपॉन b - a। तो n की वैल्यू अगर हम ढूंढना चाहें तो ये 1 इधर आके प्लस होगा, a अपॉन b - a + 1। अब ये ऊपर जाएगा b - a से a कटेगा, तो n की वैल्यू देखिए क्या आई है, b अपॉन b - a। एक ये वाली इक्वेशन और एक इक्वेशन, दोनों की हमें जरूरत पड़ने वाली है सम में। देखिए सम क्या होता है, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारी है 2a, तो ये हुआ n/2 3a, और n की वैल्यू हमने निकाल रखी है ये रही, यानी कि 3ab अपॉन में 2 इंटू में b - a, ये हुआ सम ऑफ n टर्म्स। तो चेक कर लें जरा एक बार, देखिए आंसर 3ab अपॉन में 2b - a, ये दिख रहा है सी ऑप्शन पे, तो सी पे टिक लगा दीजिए और अगला क्वेश्चन पकड़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है S1 जो है हमारा सम है किसी एपी में और n ऑड टर्म्स का। ओके, S1 be the sum of an AP of n odd number of terms। इसका मतलब होता है क्या शब्द का, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक ऐसी एपी है जिसमें या तो 15 टर्म्स हैं, 17 टर्म्स हैं, 19 टर्म्स हैं, ऐसा कुछ है। मान लीजिए 15 टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स होगी ना, तो S1 सम है उन ऑड टर्म्स का, ठीक है। और ऐसे ही S2 दिया है सम ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस, तो S2 जो है वो सम है उसी सीरीज की ऑड प्लेसेस पे जो टर्म है उनका, यानी कि पहली प्लस तीसरी प्लस पांचवी प्लस सातवीं ऐसे करके। तो हमें सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं S1 की बात करूं तो S1 तो हो गया उस पूरी सीरीज का सम, n टर्म्स मानिए अगर, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S1 की चलो पूरी सीरीज खत्म हो गया, लेकिन जिसमें n जो है वो ऑड है। लेकिन अगली टर्म जो है ना S2, वो बहुत बढ़िया है। उसके लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा आपके लिए। देखिए एक एपी मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, और ये 15 तक है। ये नेचुरल नंबर है शुरू के,
ठीक है ना। ये एक एपी है, देखिए 15 टर्म्स है यानी ऑड टर्म्स हैं। तो S1 तो हो गया इन सबका सम। ओके, लेकिन S2 के बारे में जो हमें बोला है वो पता है क्या है, देखिए S2 कह रहा है पहले तो ना ऑड नंबर प्लस टर्म्स है, ये वाली प्लस ये वाली प्लस ये वाली प्लस ये वाली। अब आप गिन के देखेंगे ना, गिन के कितनी टर्म्स आएंगी, 1 2 3 ऐसे 7 आएगी, 4 ऐसे करके आप पता लगाने की कोशिश करिए। 15 टर्म्स ये हैं, तो 15 से एक पहले जो 14 होगा ना, 14 को आधा करिए, क्योंकि 14 में आधी ऑड नंबर पे होंगी, आधी इवन नंबर पे होंगी। तो 7 + 7 टर्म्स होंगी ऑड नंबर पे, 7 होंगी इवन नंबर पे, और एक फिर ये वाली, तो 8 टर्म्स होगी टोटल। 15 टोटल टर्म्स थी, तो 15 में से 8 होंगी ऑड नंबर पे और 7 होंगी इवन नंबर पे। यहां पर अगर हम उस चीज को देखें तो n वाली फॉर्म में वो चीज कैसे लिखी जाएगी, देखिए n+1/2 और एक फॉर्मूले का 2 ये रहा। n+1/2 का मतलब क्या है, देखिए कि 15 + 1 16/2, तभी तो ये 8 आएगी वैल्यू। मैंने भी तो आपसे कहा कि इसमें 8 टर्म्स हैं जो ऑड नंबर पे हैं, और एक ये 2 है फॉर्मूले का। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म तो दोनों की सेम ही रहेगी, n की वैल्यू फिर यहां से n+1/2 -1। अच्छा जी, अब d के बारे में सोचते हैं जरा, देखिए d क्या होता है। कॉमन डिफरेंस, जैसे ये एपी थी पहले हमारी, इस एपी में कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं आपको 1 है, लेकिन जब S2 की बात चलेगी तो S2 में ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तो आप खुद चेक करिए क्या कॉमन डिफरेंस अभी भी 1 दिख रहा है आपको जो पहले वाली एपी में था? नहीं, क्योंकि टर्म्स बीच बीच में से उठाई गई हैं एक पैटर्न में, यानी ऑड नंबर पे जो टर्म्स है वो उठाई गई हैं। चेक करिए कॉमन डिफरेंस भी डबल हो गया, देखिए ये माइनस ये 2, ये माइनस ये 2, जबकि पहले 1 1 1 1। तो कॉमन डिफरेंस भी अब d ना होके हमारा 2d रहेगा। यही अंतर है इस क्वेश्चन में। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, देखिए n+1/4 और ये बनेगा 2a प्लस, ये 2 यहां जाएगा तो n-1/2 और इनटू में 2d है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये n+1/4 2a प्लस n-1 इंटू d ही आ गया। S1 और S2 का अब हमसे रेशियो कह रहा है, तो ये रहा S1 और ये रहा S2। देखिए S1 में n/2 है और साथ में 2a प्लस n-1 इंटू डी है, अपॉन में S2 की बात करें तो उसमें n+1/4 है और 2a प्लस n-1 इंटू डी इसमें भी है, तो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू से कटी जाती है। चलिए अब S1 अपॉन S2 के रेशियो आगे बढ़ाते हैं, तो ये हुआ n/2। अब अपॉन में ये लिखूं तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 4 ऊपर चला जाएगा और n+1 नीचे आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2n अपॉन में n+1। जरा चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, 2n अपॉन में n+1। ओके, ये है जी ए ऑप्शन, तो ए पे टिक लगा दीजिए, अगले क्वेश्चन पे चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे कह रहा है, हमें Sn दिया है n²p, Sn है हमारा n²p, Sm है हमारा m²p, तो हमसे कह रहा है कि ना SR डिनोट कर रहा है R टर्म का सम, यानी कि ठीक है यही है, तो SP की वैल्यू क्या होगी, SP की वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा सा कंपैरिजन समझिए, देखिए जब सम ऑफ n टर्म्स था तो m का स्क्वायर था, यही वाली वैल्यू का स्क्वायर था और साथ में p था। जब सम ऑफ m टर्म्स था तो इसी वाली वैल्यू का फिर से स्क्वायर हुआ और साथ में p है। अब जब वही चीज SP में आएगा तो पहले इसी वाली टर्म का स्क्वायर होना चाहिए और साथ में एक p आना चाहिए, जिसकी वजह से p³ बन जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कंपैरिजन ठीक से कर लें उसके बाद। तो p³ देखिए सी ऑप्शन पे है, तो टिक लगा दीजिए, और कंपैरिजन हमने बहुत बढ़िया करा। और अगले क्वेश्चन पे आए थे, देखिए हाँ जी, तो Sn जो है वो n टर्म्स का सम है, हमें S2n इक्वल दिया है, S2n इक्वल दिया है थ्राइस ऑफ Sn के, और फिर हमसे कह रहा है S3n का रेशियो बताइए Sn के साथ क्या आ रहा है। चलिए कर देते हैं फिर जल्दी जल्दी। हाँ, तो S ऑफ 2n यानी 2n टर्म्स का फॉर्मूला पता है हमें, 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ये इक्वल है थ्राइस ऑफ Sn का फॉर्मूला पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए तो पहले n/2 से n/2 हटा देते हैं, इस 2 की यहाँ इंटू करें तो ये बन जाएगा, देखिए 4a प्लस
इस 2 और d की इंटू इसमें करेंगे तो ये आएगा 4nd, और फिर इस 2 और d की करेंगे यहाँ माइनस में तो माइनस का 2d इक्वल टू 3 की करा इसमें तो 6a, और 3 और d की इंटू इसमें करी तो 3 और d की 3 एंड d और माइनस का 3d। ओके, इस 4a को इसके पास भेजा तो ये 2a बन गया, इस 3 एंड d को इसके पास लाए तो ये बना एंड d, और इसको भी इधर ले आए तो बचा बस प्लस का d। अब एन डी प्लस डी इक्वल टू 2a आया है हमारा। चलिए इसे छोड़ देते हैं यहीं पर, इसके रेशियो में देखेंगे क्या जरूरत पड़ रही है, वहीं से वैल्यू अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर लेंगे। अब एस ऑफ 3n, एस 3n अपॉन में एस एन, तो 3n का हमें पता है 3n/2 होता है 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, अपॉन में एस एन भी हमें पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फिर n/2 से n/2 कैंसिल, अब इस 3 को छोड़ देते हैं ऐसे ही। 2a की वैल्यू निकाल ली थी कि हाँ 2a की वैल्यू है nd प्लस डी, चलिए रख देते हैं यहाँ पर nd प्लस डी, ये क्या बन जाएगा 3nd माइनस का d अपॉन में, ऐसे यहाँ पर भी 2 की डाल देते हैं 2 की वैल्यू nd प्लस डी, और यहाँ करें तो nd माइनस डी, तो d से यहाँ पे d कैंसिल और d से यहाँ d कैंसिल, ये 3 था nd प्लस nd ये हुआ 4nd अपॉन में nd ये हुआ 2nd, तो nd से nd कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल तो 6 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, देखिए रेशियो में आंसर में कहीं ना कहीं 6 होना चाहिए, बी ऑप्शन है, तो बी पे टिक लगा दीजिए और अगले क्वेश्चन को पकड़ लीजिए। हाँ जी, फिर जो क्वेश्चन नंबर 43 का नंबर आया है, ये 43 मैंने चेक किया, आप पढ़ के देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, वही सम ऑफ पी टर्म्स क्यू है, सम ऑफ क्यू टर्म्स पी है, तो पी प्लस क्यू टर्म्स का सम कितना आएगा। ये तो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 33 की तरह, इसका तो आंसर भी आपको पता होना चाहिए, माइनस में पी प्लस क्यू आता है, आज ही तो किया था हमने, सबसे पहला क्वेश्चन आज का। तो इसको क्वेश्चन को दोबारा हम नहीं करेंगे, सीधे आंसर पे टिक लगा देंगे जहां भी एबीसीडी में कहीं भी हो वो। लेकिन आप लोग एक बात देखिए, क्या जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको एमसीक्यूज की, क्या आप लोगों को अपने आप भी तो करनी चाहिए। अब मैं जितने क्वेश्चन करा दूंगा ठीक है, आप लोगों को और भी किताबों से एमसीक्यू ढूंढ ढूंढ के करने चाहिए, अगर आप सही मायने में चाहते हैं आपके नंबर 95 या 100 में आए तो। लेकिन हम सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते आपको, हम केवल प्रयत्न कर सकते हैं, हम केवल जितने क्वेश्चन हमारे पास हैं वो सारे करा सकते हैं, बाकी सारे तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। 4 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद केस स्टडीज और रीजन एसेशन चालू हो जाएंगे हमारे, तो उनका तो सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है। लेकिन हमेशा की तरह अगर कोई भी हेल्प मिली हो आपको, किसी भी क्वेश्चन से हेल्प मिली हो, तो लाइक कर दीजिए और 1-2 बच्चों तक शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।